क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना किसी बड़े कारण के उदास रहते हैं? सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा लगता है, जैसे दुख अब कोई घटना नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की स्थिति बन चुका हो। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दुख में इसलिए नहीं जीता क्योंकि जीवन दुख देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दुख में जीना सीख लिया है। यह वीडियो किसी उपदेश के लिए नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी ही आदतों से रूबरू कराएगा। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दुख क्यों बार बार आपके जीवन में लौट आता है और कैसे यह आपकी आदत बन चुका है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। शायद आज पहली बार आप दुख को छोड़ने नहीं, समझने की हिम्मत करेंगे। दुख आपकी आदत बन चुका है। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि सत्य हमेशा कठोर ही होता है, क्योंकि वह हमारी नींद तोड़ता है। मनुष्य यह मानकर चलता है कि दुख उसके जीवन में बाहर से आया है, किसी व्यक्ति की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, समाज या भाग्य की वजह से। लेकिन ओशो कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है। और जब कोई चीज भीतर से पैदा होती है और लंबे समय तक बनी रहती है, तो वह धीरे धीरे आदत बन जाती है। आप दुख को पहचानते नहीं, क्योंकि आप उसके साथ जीना सीख चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बहुत दिन तक रहे तो उसे अंधेरा भी सामान्य लगने लगता है। ठीक वैसे ही दुख अब आपको सामान्य लगने लगा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दुख में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस करता है। दुख जाना पहचाना है, इसलिए सुरक्षित लगता है। सुख अजनबी है, अनजान है, इसलिए डराता है। जब कभी जीवन में खुशी आती भी है तो मन तुरंत उसे संदेह की नज़र से देखता है। यह टिकेगी नहीं, यह चली जाएगी, इसके बाद कुछ बुरा जरूर होगा। और इसी डर से मन स्वयं ही उस खुशी को नष्ट कर देता है। यह एक गहरी मानसिक कंडीशनिंग है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जीवन संघर्ष है, जीवन कष्ट है, जीवन तपस्या है। हंसता हुआ व्यक्ति हल्का समझा जाता है, दुखी व्यक्ति गंभीर। और धीरे धीरे मन यह मान लेता है कि दुख ही गहराई है, दुख ही सच्चाई है। ओशो कहते हैं कि अहंकार को दुख बहुत प्रिय है, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आप स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह सवाल अहंकार को मजबूत करता है। दुख आपको एक पहचान देता है, पीड़ित की पहचान। और मन पहचान के बिना रह नहीं सकता, इसलिए वह दुख को पकड़ लेता है, उसे बार बार दोहराता है, पुराने घावों को कुरेदता है। आप देखेंगे कि आप बार बार वही बातें सोचते हैं, वही घटनाएं याद करते हैं, वही शिकायतें करते हैं। यह दुख नहीं है, यह दुख का अभ्यास है। आपने अपने मन को दुखी रहने का प्रशिक्षण दे दिया है। ओशो कहते हैं कि मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, और दोनों ही जगह दुख है। अतीत पछतावे से भरा है, काश ऐसा न किया होता, काश ऐसा हो गया होता। भविष्य डर से भरा है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। वर्तमान में दुख नहीं है। इस क्षण में अगर आप सच में मौजूद हों तो दुख नहीं हो सकता। लेकिन मन वर्तमान से भागता है, क्योंकि वर्तमान में अहंकार मरता है। वर्तमान में केवल साक्षी बचता है, और साक्षी को दुख नहीं होता। ओशो कहते हैं कि आप दुख को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आप उससे कुछ पा रहे हैं। यह बात चौंकाने वाली है, लेकिन गहराई से देखें तो सच है। दुख से आपको सहानुभूति मिलती है, ध्यान मिलता है, लोग आपको सुनते हैं। सुखी व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, दुखी व्यक्ति को सब सुनते हैं। इसलिए मन अनजाने में दुख को चुनता है। और फिर आप कहते हैं, मैं दुखी हूं। नहीं, ओशो कहते हैं, आप दुखी नहीं हैं, आप दुख का चुनाव कर रहे हैं। दुख की आदत का सबसे बड़ा कारण है अवचेतन सुख से डर, क्योंकि सुख में आप जिम्मेदार हो जाते हैं। सुख में कोई और दोषी नहीं होता। दुख में आप हमेशा किसी और को दोष दे सकते हैं, समाज को, माता पिता को, पति पत्नी को, भगवान को। लेकिन सुख में आप अकेले होते हैं, और यह अकेलापन मन को डराता है। इसलिए वह दुख की भीड़ में छिप जाना चाहता है। ओशो कहते हैं कि दुख छोड़ने के लिए संघर्ष मत करो। संघर्ष भी मन की ही चाल है।
दुख से लड़ने वाला व्यक्ति भी दुख से ही बंधा रहता है। दुख को बस देखो, बिना जजमेंट के, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख को आते जाते देखो। जब आप देखने लगते हैं तो दुख से दूरी बनने लगती है, और दूरी बनते ही आदत टूटने लगती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक समझ है। जब आप यह समझ लेते हैं कि दुख आपकी आदत है, तो आधा काम हो जाता है। क्योंकि आदत बदली जा सकती है, लेकिन भाग्य नहीं। और दुख आपका भाग्य नहीं है, यह आपकी मानसिक कंडीशनिंग है। आप बचपन से दुख का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए वह मजबूत हो गया है। लेकिन अभ्यास बदला जा सकता है। जैसे आप दुख का अभ्यास करते रहे, वैसे ही आप जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं। जब भी दुख आए, उसे दबाओ मत, भागो मत, समझाओ मत। बस बैठ जाओ और उसे पूरी तरह महसूस करो। शरीर में कहाँ है दुख? छाती में, पेट में, सिर में? उसे नाम मत दो, कहानी मत बनाओ, सिर्फ संवेदना को देखो। ओशो कहते हैं, जिस क्षण आप दुख को कहानी बनाते हैं, वह बढ़ने लगता है। और जिस क्षण आप उसे संवेदना के रूप में देखते हैं, वह पिघलने लगता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दुख आता है, लेकिन आप दुख नहीं बनते। पहले दुख आता था और आप कहते थे, मैं दुखी हूं। अब दुख आएगा और आप कहेंगे, दुख मौजूद है। यह छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि मैं दुखी हूं में आप और दुख एक हो जाते हैं, और दुख मौजूद है में आप साक्षी हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि आनंद आपका स्वभाव है, दुख सीखा हुआ है, और जो सीखा गया है वह भुलाया भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए ईमानदारी चाहिए। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने ही दुख को पकड़ा हुआ है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह स्वीकार करना दर्दनाक है, लेकिन यही मुक्ति का द्वार है। जब आप दुख की आदत छोड़ते हैं, तो एक अजीब खालीपन आता है। क्योंकि दुख के बिना अहंकार को पता नहीं होता कि वह कौन है। इस खालीपन से मत डरो, यही शून्य ध्यान का द्वार है। इसी शून्य से आनंद फूटता है, बिना कारण, बिना शर्त। ओशो कहते हैं, आनंद को ढूंढो मत, दुख को समझो। दुख गिरते ही आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। और अंत में ओशो कहते हैं, जीवन आपको दुखी नहीं करना चाहता, जीवन आपको जगाना चाहता है। लेकिन जब तक आप दुख को पकड़े रहोगे, नींद नहीं टूटेगी। जिस दिन आप यह देख लोगे कि दुख आपकी आदत बन चुका है, उसी दिन से आपकी क्रांति शुरू हो जाती है। क्योंकि आदत बदली जा सकती है। और जब दुख की आदत टूटती है, तो जीवन पहली बार अपने असली रंग में दिखाई देता है, निर्दोष, सुंदर और आनंदमय। अगर इस वीडियो के किसी भी पल में आपको लगा कि ओशो आपकी ही कहानी कह रहे हैं, तो समझिए कि जागरूकता शुरू हो चुकी है। याद रखिए, दुख कोई शाप नहीं है, यह सिर्फ एक सीखी हुई आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। जिस दिन आप दुख को पहचानना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आप उसके गुलाम नहीं रहते। अगर यह वीडियो आपको भीतर से छू गया हो, तो इसे अपने दिल के करीब रखिए, दोबारा सुनिए, और उस साक्षी भाव को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें बदलने की नहीं, देखने की होती हैं।